मित्रों नमस्कार। आज आपका पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रेरणा ज्योत को। मैं हूं आपका दोस्त आर.डी. पंडित। दोस्तों, इस किचन वर्सेस टॉयलेट एपिसोड में आपका पुनः स्वागत करते हुए अपनी वाणी को हम शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, बहुत वर्ष पहले जब हमारे ग्रामीण एरिया में, हमारे गाँव में, हमारे देशों में टॉयलेट की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, घर घर नहीं था, तो बहुत परेशानी हुआ करती थी। अभी अगर पूरी दुनिया को सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अगर विभाजन किया जाए तो दो भागों में बढ़ जाता है, एक पश्चिम का देश और एक पूरब का देश। तो पश्चिम के देशों में जहाँ पर कि खास करके अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर घर घर टॉयलेट बहुत ज़माना पहले से है, और जब भी निर्माण होता है मकान का तो होता ही है। तो वहाँ पर ये कॉन्स्टिपिकेशन की समस्याएं सर्टेन पेशेंट के साथ हुआ करती है। अगर बाय वे अगर कोई ऐसा पेशेंट मिल जाए डॉक्टर को कि हमारे पास डॉक्टर साहब ऐसी समस्या है कि कॉन्स्टिपिकेशन है, भूख नहीं लगती, तो वो मतलब सरप्राइज करके पूछते हैं आर यू इंडियन। तो उनको पता है कि ये सब शिकायतें तो पूरब के देशों में हुआ करती है जहाँ पर कि टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ होता ऐसा है कि हमारे देशों में जहाँ पर टॉयलेट नहीं हुआ करता था बहुत वर्ष पहले, अब तो घर घर में मैक्सिमम जगह हो गया। तो इसके लिए हमारे स्वच्छ भारत अभियान के जो भी शुरुआत बुनियादी स्टार्ट किए गांधी जी, या फिर गांधी शौचालय, या फिर मोदी जी के द्वारा जो भी शौचालय बनाने का जो प्रोसेस आया अभी हमारे समाज में, देश में, इनके लिए उन सभी तमाम आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे देश में जब लैट्रिन की सुविधाएं नहीं थी, मुझे याद है अभी से लगभग 30 वर्ष पहले हमारे पड़ोस में एक बड़ी माँ हुआ करती थी, बेचारी अब नहीं है वो जब वो बोलती थी कि जब मैं मैके से ससुराल जब यहाँ अपने गांव आई तो उस समय में यहाँ की महिलाएं जब लैट्रिन करने जाती थी तो गांव से बाहर जाती तो पानी नहीं ले जाती थी धोने के लिए, वो यूं ही आई और घर में गली में पीछे थोड़ा सा अपना व्यवस्थाओं के हिसाब से वो साफ हो जाया करती थी। तो बहुत ही परेशानी और टेंशन हुआ करता था। कालांतर में वेस्टर्न कल्चर का थोड़ा सा इम्प्रेशन हमारे शहरों में और विज्ञान के बढ़ते क्रम में हम लोगों ने जो सीखा, तो फिर धीरे धीरे गांव के घर के बगल में ही शौचालय का निर्माण करना शुरू किया। उसके बाद फिर घर के ही बगल में, फिर घर में भी, और फिर जैसा जैसा व्यवस्था होता रहा रूम और घर में अटैच करके हम बनाने लगे और रंग बिरंग का फिर बनाने लगे। तो दोस्तों, कहना ये था कि वह जब बताती थी कि ऐसी व्यवस्था थी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि हमारे गांव के पश्चिम तरफ एक बिहार में एक बगीचा है, कर्मा बगीचा के नाम से, मुझे याद है वहाँ पर गांव के बहुत सारे जेंट्स मॉर्निंग में एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग सवेरे सवेरे वो प्रयास किया करते थे कि अंधेरा से पहले हम लेटरिन हो आएंगे। वो जाते थे, वो पोखर के पानी से मतलब एक ही जगह कई सैकड़ों की संख्या में बारी बारी से धो करके आते थे। पानी मतलब बिल्कुल रफ यूज हो जाया करता था। तो इन विषम परिस्थिति को भी हम लोगों ने देखा है। तो ऐसा हुआ कि पश्चिम के देशों में ये समस्याएं थी नहीं, तो वहाँ पर कॉन्स्टिपिकेशन की समस्या नहीं थी। ये कॉन्स्टिपिकेशन की समस्या अब भारत में ज़बरदस्त हुई है। चूँकि होता क्या है दोस्तों कि हम जब मुझे खाने की इच्छा होती है तो जब कभी खा लेते हैं, लेकिन लैट्रिन की भी तो नेचुरल कॉल की भी तो फीलिंग कभी भी हो सकती है। अब हमारे देश में पहले हुआ था ऐसा कि था ही नहीं, तो इंतज़ार करते थे कि शाम हो जाए तो फिर जाएंगे, हो आएंगे, या फिर मॉर्निंग में जाएंगे तो मॉर्निंग में ही जाने के बाद फ्रेश होकर आ सकते थे। दिन में तो जंगल में, बिहार में बहुत सारे लोग काम किया करते थे, समस्याएँ हुआ करती थी। दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो डॉक्टर्स हमसे पूछते हैं कि आपकी समस्याएं क्या है, तो हम अपने अलग अलग अपने स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं बताते हैं। तो उनमें से डॉक्टर इन दो बातों को ज़रूर पूछते हैं कि क्या आपको भूख अच्छी तरीक़ा से लगती है, क्या आपके मतलब पैखाना खुलासा होता है, टॉयलेट क्लियर होता है आपको, क्या आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग की व्यवस्थाएँ बिल्कुल मजबूत है। अगर आपका इनपुट और आउटपुट ये दोनों सही है तो आपके पास जो भी मौजूद समस्याएं, जो भी बीमारियां हैं, इनका सॉल्यूशन सलीके से किया जा सकता है। अगर ये दोनों ठीक नहीं है तो आप जानते हैं, आप तो कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बड़े बड़े सिरप दे देते हैं निकाल करके कि बेटा ऐसा खाओ, इसको पियो, ये समस्या सॉल्व हो जाएगी, आपको भूख लगने वाली है, ये समस्या सॉल्व हो जाएगी इस सिरप को पीने से जो कि लैट्रिन खुलासा होगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारा इनकमिंग और आउटगोइंग ये अगर बेहतरीन है तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह पाएंगे, और दूसरी बीमारी का भी दवा का यूज़ करने के बाद हम दूसरी बीमारी को बढ़िया से सॉल्व कर पाते हैं।
हमारे शास्त्रों में चरक संहिता में बताया गया है, धर्मात् काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगास्तस्यापहर्तारा श्रेयसो जीवितस्य चो। दोस्तों, इस संसार में जितने प्रकार के लोग हैं सबके पास 4 प्रकार के ही लक्ष्य जीवन में, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इन चारों का समन्वय और संतुलित वे में जीवन को जीते हुए, अपनाते हुए करना चाहिए। लेकिन चरक महर्षि का कहना है कि अगर आप इन चारों में से किसी एक को भी सलीके से जीना है तो आपको हर हाल में स्वस्थ रहना पड़ेगा। तो स्वस्थ रहने के लिए बताया गया है कि हमारा जो इनकमिंग और आउटगोइंग की सुविधा है, जो भोजन को हम ग्रहण करते हैं, इस भोजन में बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, इनका एक संतुलित मात्रा में, और जिस जगह पर संतुलित मात्रा में इसको क्रिएट किया जाता है किचन में, किचन की भी पारकता और शुद्धता होनी चाहिए। उनका जो जिस कंटेनर में हमारा उस कंटेंट को रखा गया है वो उसका बर्तन, खिड़कियां उनकी हवादार हो, किचन साफ़ से साफ़ हो। पहले ज़माना में जब किचन हमारे समाज में, संस्कृति में नहीं था तो जैसे तैसे काम चल जाया करता था। लेकिन अब एक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर के भी, जो अभी तक नहीं बना पाए हैं, तो एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर के टॉयलेट और किचन को बनाया जाए तो इससे हमारे जीवन में और अच्छा स्वास्थ्य और शांति प्रदान हो सकता है, मिल सकता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि हमारे किचन की और भी मजबूती के लिए, सुंदरता के लिए, उसकी कंटेंट उसका मजबूत, इसके लिए रामदेव बताता है कि हमारे किचन में 3 महत्वपूर्ण जो स्वीट पॉइजन है, चीनी, मैदा और नमक, ये तीनों चीज़ को भी अगर हम अपने जीवन से धीरे धीरे थोड़ा ही सही हटाने का प्रयास करेंगे, विषम परिस्थिति में किसी अपरिहार्य कार्यवश कही गए हैं, अगर ऐसा मिल पाया तो हम करेंगे। लेकिन प्रयास हमारा हो कि धीरे धीरे हम इससे दूर होते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा स्वास्थ्य मजबूत होगा। जब हमारा किचन मजबूत होगा, किचन की व्यवस्था मजबूत होगी, तो हमारे पास जो भोजन अंदर जाएगा तो वो हमारा शुद्धतम रूप में अंदर जाएगा। तो फिर हमारा धीरे धीरे आउटगोइंग की सेवा व्यवस्थाएं मजबूत हो पाएगी, हमारा लैट्रिन खुलासा भी हो पाएगा। अभी जो एक रिसेंट कुछ वर्ष पहले एक फिल्म इंडस्ट्री से फिल्म रिलीज हुई, टॉयलेट, एक प्रेम कथा। एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू ओबलाइज टू ऑल ऑफ प्रोड्यूसर एंड एक्टर ऑफ दिस फिल्म, चूँकि वो उन लोगों ने जो इस फिल्म में, टॉयलेट एक प्रेम कथा में जो मैसेज दिया है वो बहुत ही यूनिक है, वह बहुत जानने समझने योग्य है। क्योंकि जीवन का एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं टॉयलेट, और उससे भी पहले महत्वपूर्ण और भी चीज़ें हैं वो किचन। इन दोनों चीज़ों का समन्वय बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। दोस्तों, मैं एक छोटी सी और बातें आपके बीच प्रसंग बस मैं कह देता हूँ। अगर हमें यह फील हो कि खाना मैं खाऊं या ना खाऊं, इस कंट्राडिक्टिव मन में अगर हो किसी काम को करने के लिए, अगर समयाभाव की वजह से, तो निश्चित रूप से उस समय खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर यह कभी फील हो कि पैखाना में जाऊं या न जाऊं, तो निश्चित रूप से जाना ही चाहिए। हमारे एक रिश्तेदार हैं मुनमुन जी, वो बरियारपुर नवागढ़ी के हैं। वो बहुत विनोद में हमेशा रहते हैं, मस्ती, बहुत माय डियर आदमी है वो। एक बार उनके यहाँ मेरा जाना हुआ आतिथ्य के लिए, मैं अतिथि के लिए बना वहाँ। वो आतिथ्य के दौरान हमसे एक बार बातचीत टॉयलेट को लेकर के उन्होंने कहा, तो बोला आप मामा पहले आइए, वहाँ से हमारे भगन जमाई लगते हैं वो। तो मैं हो आया टॉयलेट से, तो मैंने देखा कि सीट के जस्ट सामने में फ्रंट साइड में एक दहाड़ता हुआ शेर का तस्वीर एकदम माँ करता हुआ। तो जब मैं हो आया तो उनसे पूछा कि ये ऐसा क्यों लगाए हैं, तो वो बोला कि इसलिए लगाए मामा जी कि इसको देख करके लोग डर जाएगा और डर करके लैट्रिन उसका खुलासा होगा। दोस्तों, कहीं न कहीं यह प्रतीकात्मक रूप से यह एक रहस्यमयी बात जो उन्होंने चाहा, जो सोचा, वो प्रतीक के रूप में कह रहे हैं और कर रहे हैं। तो लैट्रिन खुलासा होना ये बहुत बड़ी हमारे जीवन की और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए जो भी प्रयास करना चाहिए वो करना चाहिए। तो ये ऐसा कर रहे थे। और दूसरी तरफ मैं एक और आपके बातें आपके बीच रखने का प्रयास करता हूँ कि यह बात जो है बच्चों को, खास करके जो प्रारंभिक शिक्षा के दौरान बच्चे हैं, हमारे बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनको प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही टॉयलेट का इम्पोर्टेंस और टॉयलेट की सामग्री का इम्पोर्टेंस और किचन का सामग्री का इम्पोर्टेंस, उसको मतलब जहन में सलीके से जहन मजबूत करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार महात्मा गांधी ने कहा कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ ग्रामोद्योग की बातें बताई जाए, ताकि उसको इम्पोर्टेंस ऑफ मनी एंड हाउ टू अर्न मनी का कॉन्सेप्ट जान सके वो। उसके बाद उसी कड़ी में यह जब इस स्वच्छता की बात अगर वो जानेगा, टॉयलेट
टॉयलेट से संबंधी का मतलब ये नहीं हुआ कि टॉयलेट रूम से। हमारा कब्ज ठीक कैसे हो, हमारा भोजन का मतलब हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पाचन तंत्र हमारा मजबूत हो, हमारा किचन में किन सारी चीज़ों को हम रख करके हम अपना बेहतरीन कर सकें। बेटियां हमारी अभी शुरुआती दौर से अगर इसके इम्पोर्टेंस को समझ पाएगी, इसके शुद्धता को समझ पाएगी, तो अपने जीवन में बहुत बेहतरीन तरीके से कुशल गृहिणी बन पाएगी। तो बेटियां और बेटे या फिर हम लोग भी खास करके हम अपने काम वाली या फिर दाई के भरोसा न रह करके अगर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों की स्वच्छता के लिए विशेष पहल करके हम अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएंगे, तो यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तमाम बेहतरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी में से यह एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फॉलो करेंगे तो जीवन में एक बहुत बड़ा अच्छा स्वास्थ्य मिल पाएगा। और ये बच्चों को यह प्रोजेक्ट वर्क के रूप में दिया जाए, बच्चे यह जाने कि आज मुझे प्रोजेक्ट मिला है कि हमारे घर के टॉयलेट को साफ़ करना है, बाथरूम को साफ़ करना है, किचन की भी मतलब तमाम चीज़ों को, कंटेंट को, और उसके पर्दे को, उसका रेक को, उनका और भी जो भी फर्श को, सीलिंग को, इन सब चीज़ों को अगर हम साफ़ करते हैं तो ये बहुत अच्छा हो पाता है। दोस्तों, मैं अपनी बात एक विराम दूँ इसके लिए, इससे पहले आपको थोड़ा सा मैसेज कि इसके निर्माण में आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का भी सहारा लेकर के आप और भी बेहतरीन और एक्सक्लूसिव तरीके से इसका ये निर्माण करें तो और अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यह वीडियो हम आपके बीच विनोद में यूँ समझे कि आपको आपके बीच रखने का मैंने सोचा। आपके प्रतिक्रिया का हम इंतज़ार करेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए परम पिता से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर मौजूद या परम शक्ति को बहुत बहुत आभार प्रणाम करते हुए अपनी मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।